हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण एवं अपूर्ण या एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में अंतर। फर्स्ट हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंस मीनिंग का, आशय का। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत क्रेता और विक्रेता होते हैं और इन क्रेता और विक्रेताओं में इतना अधिक कंपटीशन होता है कि कोई भी इंडिविजुअल विक्रेता वस्तु की सप्लाई को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता की। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह कंडीशन होती है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं और इनकी वस्तुओं में जो ये सेल करते हैं उसमें इतना डिफरेंस होता है कि वे एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। क्लियर? सेकेंड, नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें उद्योग की सभी फर्म, जो फर्म उसमें काम कर रही हैं, वो बिल्कुल एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। उन वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें समूह की सभी फर्में जो वस्तु उत्पादन कर रही हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। नेक्स्ट, मूवेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं, उनमें पूर्ण गतिशीलता होती है। जैसे श्रम गतिशीलता केवल मजदूरी दर पर निर्भर मानी जाती है। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो गतिशीलता है वो अपूर्ण रहती है। जैसे श्रम की गतिशीलता को मजदूरी के अलावा अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, बाजार की स्थिति का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार के जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उन्हें बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण नॉलेज होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है इसके अंतर्गत जो क्रेता और विक्रेता हैं उनको बाजार की स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट, फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म और उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न फर्मों को सम्मिलित रूप से इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तु की एक रूपता होती है, एक जैसी वस्तु उत्पादित करते हैं। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बात करें तो इसमें फर्मों को सम्मिलित रूप से ग्रुप कहा जाता है, समूह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वस्तुओं में विभेद होता है, एक जैसी वस्तुएं उत्पादित नहीं होती है। नेक्स्ट, सेल कॉस्ट, विक्रय लागत। अब सेल कॉस्ट की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में सेल कॉस्ट या विक्रय लागतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। जबकि अब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें सेल कॉस्ट या विक्रय लागतों का विशेष महत्व होता है क्योंकि फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए गैर मूल्य प्रतियोगिता जैसे विज्ञापन अथवा प्रचार आदि को अपनाती है। नेक्स्ट, प्राइस एंड कॉस्ट, मूल्य एवं लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में तुलनात्मक रूप से निर्धारित मूल्य कम होता है क्योंकि इसके अंतर्गत सेल कॉस्ट का अभाव होता है। जब सेल कॉस्ट का अभाव होता है तो इस कंडीशन में मूल्य कम निर्धारित होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय लागतों का अपना एक महत्व होता है, इसमें निर्धारित मूल्य अधिक होता है। क्यों? क्योंकि विक्रय लागतें इसके अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू कर्व, आगम वक्र।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। कैसा होता है? AR = MC, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है। क्लियर? नाउ रोल ऑफ फर्म इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण में फर्म की भूमिका। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत संपूर्ण बाजार में वस्तु का केवल एक मूल्य प्रचलित होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित वस्तु के मूल्य को स्वीकार करना पड़ता है, वो मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कुछ अंश तक वस्तु के प्राइस को प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रत्येक फर्म को कुछ अंश तक एकाधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व, मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का डिमांड कर्व या बात करें AR वक्र, एवरेज रेवेन्यू वक्र, पूर्णतया इलास्टिक होता है, लोचदार होता है। इट मीन्स वह एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होता है। और क्यों? क्योंकि AR = MR होता है परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड वक्र, इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, पूर्णतया लोचदार नहीं होता है। यह बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक होता है। नाउ प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ एवं असामान्य लाभ, प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ द फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अनुकूलतम आकार होता है, जिसमें मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का आकार अनुकूलतम से छोटा रहता है, जिससे मूल्य अपेक्षाकृत अधिक रहता है। क्लियर? तो ये कुछ इसके डिफरेंस हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में। थैंक यू सो मच।